أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बि सूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। कि अगर तुम सब को फी रैबिम, अगर तुम सब शक में हो, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, उसके ताल्लुक़ से जो नाजिल किया हमने अपने बंदे पर, फातू बि सूरतिम मिन मिस्लिही, बस तुम ले आओ कोई एक ऐसी सूरत जो उसके मिस्ल हो, जिसे हमने नाजिल किया है। वदू शुहदाअकुम, और पुकारो अपने गवाहों को, मिन दूनिल्लाहि, जो अल्लाह के बिलमुकाबिल हों, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अब यहाँ पे ये एक चैलेंज किया गया कि इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। देखिए, अक्सरियत जो है रैब में होती है, रैब में, और रैब में होना मतलब व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना। रैब मतलब क्या होता है? अरे इतने बार हमने बताया, फिर वही शक पकड़ लिया आप लोगों ने। प्रेजेंट साहब, थोड़ा सा माइंड रहा करिए। रैब 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 इल्यूजन, भ्रम। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, इल्यूजन में होना, कि अगर तुम इल्यूजन में हो, इस भ्रम में हो, इस धोखे में हो, उसके ताल्लुक से जो हमने अपने बंदे पे नाजिल किया। तो फिर वो कह रहा है कि फातू भी सूरत मिन मिस्ली, बस तुम ले आओ कोई एक सूरत उसकी मिस्ल। तो अब हम यहाँ पे अपनी पोजीशन देखें कि क्या हम रैब में हैं। शक में होना एक अलग चीज होती है। शक और भ्रम, डाउट, ये बिल्कुल अलग अलग है। इल्यूजन एक अलग चीज का नाम है। इल्यूजन उसे कहा जाता है कि हमें दिखाई कुछ दे और हो कुछ। हमें बज़ाहिर, जैसे अभी मैंने चांद की मिसाल दी थी, कि बज़ाहिर चांद हमको सफ़ेद चमकदार दिखाई दे रहा है, ये इल्यूजन है, ये भ्रम है, कि हम उसको जैसा वो है वैसा नहीं देख रहे हैं। जैसा वो है हम वैसा नहीं देख रहे हैं, जैसा दिखाया जा रहा है वैसा देख रहे हैं। आप देखिए, ये जो शहर, कुरान ने ये जो अल्फाज इस्तेमाल किया है शहर का, कि जब उनके पास हक पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ये तो शहर जादू है, जिसको तर्जुमा जादू का करते हैं। एक्चुअल शहर जो कहा गया है वो इसी बात को कहा गया है, इसी इल्यूजन को, भ्रम को और रैब को, कि कोई चीज़ कुछ होना लेकिन कुछ दिखाया जाना। जादूगर जो होता है
वो जो कुछ आपको दिखाता है एक्चुअल वो होता नहीं है कुछ, लेकिन वो आपको दिखाता है और आप वही देखते हो जो वो आपको दिखाता है। आप वो नहीं देख पाते हो जो वो करता है। तो वो करता तो कुछ और है और दिखाता कुछ और है। तो हम जब मैजिक देखते हैं तो हम उसमें वो जो कर रहा है हम उसको नहीं देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, वॉट ही इज डूइंग। हम ये देखते हैं कि वो दिखा क्या रहा है। तो वो जो बोल देता है कि मैं आपको ये दिखाऊंगा, या वो जो दिखाना चाहता है वो आपको दिखाता है और आप वही देखते हो। तो ये इल्यूजन है, इसको कहते हैं सहरतारी होना। तो जब हक उनके पास पहुंचा तो अब मैं कह रहा हूं कि देखो चांद को आप जैसा देख रहे हो वो वैसा नहीं है, उसमें कोई चमक नहीं है, उसमें कोई लाइट नहीं है। तो आप सामने वाला सुनने के बाद क्या कह रहा है कि हाजा सहर, ये तो जादू है, मतलब बरगला रहा है, ये हमको भ्रम में डाल रहा है, रैब में डाल रहा है। साफ चांद हमको सफ़ेद चमकता हुआ चमकदार दिखाई दे रहा है और ये कह रहा है कि चांद में रोशनी नहीं है। तो जिन लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, या उस वक्त को आप याद करिए जब लोग इस हकीकत को नहीं जानते थे और जब कोई उनसे बोल रहा होगा कि चांद ऐसा नहीं ऐसा है, तो वो उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, बल्कि उसको जादूगर कह के उसके जान के दुश्मन बन जाते होंगे कि तू हमें बरगला रहा है, धोखे में डाल रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाह इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, कि देखिए सबसे पहले हम अपनी पोजीशन देखें कि क्या हम रैब में हैं उसके ताल्लुक से जो उसने हम पर नाजिल किया। ये क्या मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, जो उसने अपने बंदे पर नाजिल किया। अल्लाह का बंदा कौन है और उस पर उसने नाजिल क्या किया है? अल्लाह का बंदा कौन है? देखिए जब भी ये अल्फाज आएगा अब्द ना अब्द, तो जैसे यहाँ पे आया कि नज़्ज़ल अला अब्दिना, फिर एक जगह उधर पे आया सुब्हानल्लज़ी असरा बी अब्दी, तो वहाँ भी वाहिद आया, यहाँ भी वाहिद आया, और भी जगह पे वाहिद ही आ रहा है। जब भी वो इस बात को ले रहा है कि अपने बंदे को, उसके बंदे को, मेरे बंदे को, तो वो वाहिद ले रहा है बंदा। तो ये जो उसका बंदा है, जो वाहिद है, जो एक है, जिस पर उसने नाजिल किया, वो बंदा कौन है? वो बंदा कौन है जिस पर ये वो नाजिल करता है? और इसी बंदे के लिए कुरान अरबी में काफ का भी इस्तेमाल करता है। उन्ज़िला इलैका, अनज़िला इलैका, युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वल्लज़ीना मिन क़ब्लिका। तो ये जो का आता है, जिसमें अक्सर बेशतर हम एक ही तर्जुमा कर देते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ पर भी ये तू तेरा या बंदा आता है वहाँ पे हम एक ही तर्जुमा कर देते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये कि ये आयत आप सोचो तमाम अंबियाओं पे नाजिल हो रही, ये बात उन पर भी नुज़ूल हो रही है कि वाह इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। तो फिर वो कौन बंदा है जिस पर वो नाजिल कर रहा है? और वो एक ही है, वाहिद है वो।
तमाम इंसानों में यकसा क्या है? सिमिलर, कॉमन। फितरत। अब फितरत का ताल्लुक किससे है? नुज़ूल कहाँ पर होता है? नज़ला बिहिर रूहुल आमीन अला क़ल्बिका, कि नाजिल किया उसने साथ रूहुल आमीन के अला क़ल्बिका, ऊपर तेरे कल्ब के। तो ये जो हमारा कल्ब है, ये कल्ब उसका क्या है? बंदा है। हमारा कल्ब, और कल्ब किसको कहा जाता है? कल्ब। कल्ब क्या होता है? जिसको हम उर्दू में दिल कहते हैं। क्या है कल्ब? कल्ब की जो शनाख्त और पहचान है वो किससे है? नहीं, जो ऐसे हमारे दिल की शनाख्त पहचान क्या है? आइडेंटिफिकेशन क्या है? जैसे कुरान ने अल्फाज इस्तेमाल किए एक जगह, कल्ब मुतकब्बिर, कल्ब सलीम, कल्ब मुनीब। तो ये कल्ब की फीलिंग्स हैं। एक्चुअल जो हमारे जज्बात हैं, जो एहसास है, जो फीलिंग्स है, उसको कल्ब कहा जाता है। उस जगह, उस मकाम को कल्ब कहा जाता है। कल्ब अपने आप में कुछ शक्ल सूरत वाला नहीं है। वो जो हमारी जो फीलिंग्स है, जो एहसास है, वो हमारा कल्ब है। और जो हमारा कल्ब है, हमारे जो एहसास हैं, वो सब में यकसा है। हर इंसान पानी को पानी ही महसूस करता है, आग को आग ही महसूस करता है, मोहब्बत को मोहब्बत ही महसूस करता है, और नफ़रत को नफ़रत ही महसूस करता है। गलत को गलत और सही को सही। ये एक अलग बात है कि हमारा कल्ब बीमार हो जाए, अमराज का शिकार हो जाए, मुतकब्बिर हो जाए, तो वो शनाख्त और पहचान करने में गफलत अख्तियार कर ले। लेकिन उसकी जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो यकसानियत है, वो यही है कि एक्चुअल फितरत को आइडेंटिफाई किसकी? अल्लाह की, या अल्लाह की फितरत के ऐन मुताबिक अगर कोई काम करता है तो वो हमारा कल्ब है। और ये सब में यकसा है। आंखें हो सकता है कि आपकी कुछ और देख ले, मेरी कुछ और देख ले, धोखा खा जाए। कान सुनने में हो सकता है कि कुछ कन्फ्यूजन्स हो जाए कहीं। लेकिन वो जो एहसास है, तो जो एहसास अंदर जाता है, कल्ब उसको वैसा ही वेरीफाई करता है। तो कल्ब को वो अपना बंदा कहता है। अच्छा, अब ये जो आ रहा है कि वाह इन कुंतुम फिर रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, कि जो नाजिल किया हमने अपने बंदे पर। तो अल्लाह का जो बंदा है वो इंसानी कल्ब है, जो सब में यकसा है, और वो कल्ब एक ही है
जिस पर तमाम इंसानियत की बुनियाद डाली गई है। वो कल्ब जो अल्लाह का बंदा है, उसका पैरोकार है, वो जो कुछ भी नाजिल करता है उसकी शनाख्त और पहचान रखता है, उसकी समझ रखता है, उसका एहसास रखता है, उसका शऊर रखता है। वो कल्ब सबका एक ही है, यकसा है। इसी वजह से तमाम इंसान हर चीज़ को यूँ कहा जाए कि एक ही एहसास और समझ के साथ देख पाते हैं, सोच पाते हैं, बरत पाते हैं। कभी इसमें हमारे दरमियान इख्तिलाफ नहीं होता कि एक पानी को पानी कह दे और दूसरा उसको आग कह दे या मिट्टी कह दे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदुस्तान का इंसान जो है सूरज को सूरज कह रहा है, लेकिन अमेरिका के इंसान जो है सूरज को चांद कह रहा है। पूरी इंसानियत एक यूनिट है, एक इकाई है, एक उम्मत है। और एक उम्मत वो है ही इस बिना पे कि सब के कल्ब यकसा है, एक हिस्स वाले, एक एहसास वाले, एक फितरत वाले, एक फिक्र वाले। लेकिन हमने अपने कल्ब को बीमार कर लिया, अपने कल्ब को मुतकब्बिर बना लिया। इस वजह से हमारे दरमियान तफरीक आ गई, क्योंकि अब हम अपने देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए कल्ब का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको हमने ख़त्म कर लिया। बल्कि हम वहाँ पे अपनी ख्वाहिश नफ्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से जो उम्मत वाहिदा थी आज वो तफरीक में बढ़ गई, टुकड़े टुकड़े हो गए। तो ये जो अल्लाह का बंदा है वो हमारा कल्ब है। अब उसमें जो उसने नाजिल किया है वो क्या है? मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। तो जो उस कल्ब में उसने नाजिल किया है वो क्या है भाई? नाजिल क्या करता है? वो हमारा किताब। तो जो उसने नाजिल किया है वो क्या है? किताब। और किताब क्या है? जो किताब है हमारी वो क्या है? वो हमारे हवास हैं। ये हमारी किताब है, इसी से हम पढ़ते हैं। तो ये किताब उसने अपने बंदे पर नाजिल करी। अब वो कह रहा है कि फातू भी सूरत मिन मिस्लिही, बस तुम ले आओ कोई एक सूरत उसी की मिस्ल जिसे हमने नाजिल किया। तो अब कोई एक सूरत एक, अब लाओ तुम वो समात, और उस समात के लिए वो अल्फाज, वो कलाम, वो कॉल, और उस कॉल से जुड़े हुआ वो फेल। तो क्या फातू भी सूरत मिन मिस्ली, कि कोई एक सूरत तुम ले आओ। ले आओ तुम समात को, ले आओ तुम बसारत को, ले आओ तुम अक्ल व शऊर को, बनाओ। और देखिए कितनी मतलब ताज्जुब में डालने वाली बात है। इसका अंदाज देखिए, मुख्तसर अंदाज, कि कहाँ से ये बोल रहा है फातू भी सूरत मिन मिस्लिही। मतलब कितने मुख्तसर अंदाज में उसने पूरे यूनिवर्स को समेट के बोल दिया कि कोई एक सूरत ले आओ। अब अगर मान लो हमारे आँखों की बिनाई, हमारी बसारत
को ही अगर वो छीन ले तो आप सोचिए ये जो इतना बड़ा यूनिवर्स जो हम देख रहे हैं ये पूरा गायब हो जाए, डार्क, पूरा सब अंधेरे में हमको दिखने लगेगा। तो एक सूरत से आप क्या क्या देख रहे हो, अब आप देखो। और अगर वो तुम्हारी आंखों की रोशनी को, बिनाई को उचक ले तो फिर वो कौन है जो तुम्हें रोशनी दे सके, तुम्हें दिखा सके? क्योंकि तुम्हारे देखने और दिखाने के लिए महज आंखों की बिनाई बस काफ़ी नहीं है, रोशनी भी चाहिए। और रोशनी बस काफ़ी नहीं है, उस रोशनी के लिए शक्ल सूरत, रंग और रूप भी चाहिए। और रंग और रूप बस काफ़ी नहीं है, उसके लिए बिनाई भी चाहिए। तो किसी एक सूरत को लाने का मतलब यूं समझ लें कि पूरी कायनात बनाने की बात है, एक यूनिवर्स बनाने के लिए चैलेंज किया जा रहा है। ये कोई लिखे हुए चंद अल्फाज को चैलेंज नहीं किया जा रहा, बल्कि इन लिखे हुए चंद अल्फाज से इस तख्लीक, इस क्रिएशन को चैलेंज किया जा रहा है कि अगर तुम में शक हो या तुम शक में हो, अगर तुम सब इसके ताल्लुक से जो उसने नाजिल किया। और आज हम शक में तो हैं, हमारे कान, आप गौर करिए, जो भी सुन रहे हैं एक भ्रम के साथ सुन रहे हैं, शक और शुबहात के साथ सुन रहे हैं। हमारी आंखें जो कुछ भी देख रही हैं अमानतदारी के साथ नहीं देख रही हैं, दयानतदारी के साथ नहीं देख रही हैं। हम इस किताब को पढ़ कैसे रहे? किताब की पैरवी में तो हम है ही नहीं। कानों का इस्तेमाल हम अपनी ख्वाहिश नफ्स से कर रहे हैं, आँखों का इस्तेमाल हम अपनी ख्वाहिश नफ्स से कर रहे हैं, अपने मुंह के जायके का इस्तेमाल हम अपनी ख्वाहिश नफ्स से कर रहे हैं। जो भी उसने हिस्स और हवास हमको दी है, इसका इस्तेमाल हम उस किताब से नहीं कर रहे हैं जो उसने नाजिल करी है, बल्कि अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी के साथ हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जहाँ हमें हक़ को देखना रहता है वहाँ हम आँख को बंद कर लेते हैं, वहाँ हम किताब की पैरवी में अपने आप को नहीं देखते, जबकि हम जान रहे हैं कि ये जो मैं देख रहा हूँ ये हक़ है, ये जो मैं सुन रहा हूँ ये हक़ है। बाकायदा ये अपने मुशाहिदे और तहकीक और तस्दीक के बाद उससे फिर जाता है महज अपनी ख्वाहिश के लिए। और वो कह रहा है कि उतलू मा ऊहिया इलैका मिन किताब रब्बी, कि जो तुम्हारे रब की किताब है उससे जो तुम्हें वही की जा रही है, उससे जो तुम्हें इंस्पायर किया जा रहा है, जो सुनाया, दिखाया, सुंघाया, चखाया और तुम्हें एहसास कराया जा रहा है, तुम उसकी पैरवी क्यों नहीं कर रहे? उसकी तिलावत क्यों नहीं कर रहे? जहाँ मतलब फिरता कैसे, आप देखिए अपने कानों के ताल्लुक से कैसा ये झूठ बोल देता है, आँखों के ताल्लुक से इसका फिरना देखो आप। आज जो झगड़े मचे हैं ज़मीन के ऊपर, तो वजह क्या है? क्योंकि ये अपनी समाज के ताल्लुक से, अपने जो भी इसको हिस्स दी गई है, जो हवास दी गए हैं, उसके ताल्लुक से ये बेईमानी अख्तियार किया हुआ। और जबकि वो पांचों हवास के ताल्लुक से हमको क्या कह रहा है? ईमान लाने को कह रहा है, ईमानदारी को अख्तियार करने को कह रहा है कि तुम अमानतदारी को अख्तियार करो। जो हक़ तुम्हें सुनाया गया है, जो दिखाया गया है, जो सुंघाया गया है, जो चखाया गया है, जो करवाया गया, उससे तुम फिरना नहीं, उससे पीठ नहीं फेरना। और ये उसी से पीठ फेर